अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा सिविक्स सब्जेक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन जो लेसन है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का टॉपिक हम लेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया की है वो प्रोविंशियल जो असेंबलीज थी उन्होंने ही इलेक्ट कर दी। हु रोट द हु वर द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ डिड दे मेड इट, ये आज हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे कौन सी थी हमारी, ये कैसे इलेक्ट हो गई, ये इलेक्ट कर दी प्रोविंशियल असेंबली जो ऑलरेडी हमारी थी जुलाई 1946 में। उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट की और वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पार्टीशन से पहले 389 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे, फिर पार्टीशन जब हो गया तो 299 मेंबर्स हमारे इंडियन डोमेन में रह गए और जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब इसमें हम आगे जाके पढ़ेंगे एडॉप्शन वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कैसे अडॉप्ट किया, कब अडॉप्ट हो गया और कब बनना शुरू हो गया, कब इम्प्लीमेंट हो गया। तो जुलाई 1946 में पहली मीटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की हो गई, जिन्होंने जुलाई 90 ये फर्स्ट मीटिंग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो हो गई दिसंबर 1946 में हो गई। तो तब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया। फिर अडॉप्ट कब किया हमने, 26 नवंबर 1949 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और इम्प्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 में। क्यों ये 2 महीने का गैप इसलिए बीच में रह गया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेज पे उसको लगा कि हम आज़ाद होने वाले, हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला है, तो उसने ये कहा था कि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो इस बात तब 26 जनवरी को तो ये मुमकिन ही नहीं हो गया कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हो गए। फिर हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त को, तो हमने 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया। तो फिर ये 26 जनवरी का डेट रह गया। तो 26 नवंबर 1949 को जब हमने ये अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बाद 2 महीने का गैप रह गया। तो हमने सोचा कि चलो 26 जनवरी को इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे और इस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया, ये इम्पॉर्टेंट था, लेजिटिमेसी इसकी थी। क्यों? क्योंकि सभी तबके के लोग, सभी रिलीजियस के लोग, सभी रीजन्स के लोग इसको अच्छी तरह से उन्होंने उसको अडॉप्ट किया था, अपने ऊपर माना था कि हम ये एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इसकी लेजिटिमेसी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो हिंदुस्तान के ही लोग थे, तो वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस से इलेक्ट होके आ गए थे, तो इसलिए भी इसकी इम्पोर्टेंस थी क्योंकि सभी के एस्पिरेशंस इसमें जुड़े हुए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और इसमें ज़्यादा अमेंडमेंट करने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ी। प्रोसेस बाय विच इट वाज मेड, ये कॉन्स्टिट्यूशन मुख्तलिफ तरीक़ों से बना। ऐसा नहीं कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने बनाया तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया, नहीं। पहले इसको ड्राफ्ट किया गया, इसको फिर डिबेट्स डिस्कशंस हो गए, इस डिबेट्स एंड डिस्कशंस के दौरान फिर कुछ अमेंडमेंट्स की गई, तो तब जाके हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया, अपने इस कंट्री पे लागू किया। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने ये ड्राफ्ट भी किया, B.R. अम्बेडकर थे। उसको माना जाता है ही इज़ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो उस वक्त थी, उसके प्रेसिडेंट थे, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने जब इसको असेंबली में लेके आ गए, इसको ड्राफ्ट को, कच्चा चिट्ठा जो समझे आप, तो इसके ऊपर पहले डिबेट्स हो गए, डिस्कशंस हो गए, डेलिब्रेशंस हो गए, तो तब जाके सभी पॉइंट्स को आगे ले आए, तो इसमें अमेंडमेंट्स हो गई। डिबेट्स कितने हो गए, कम से कम 144 दिन तक, 144 डेज तक इस बात को लेके डिबेट्स रहे, कहाँ क्या करना है, कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। फिर 2000 अमेंडमेंट्स इसमें किए गए, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस दिन से लेके आज तक ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमें इसमें कोई बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं करनी पड़ी। तो एक
इस बात को लेके एक इंट्रोडक्शन था। आगे जाके हम दूसरा टॉपिक लेंगे। होप दिस इज क्लियर। ओके, थैंक यू।